नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको आम के पौधे की एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं कि जब आपके आम के पौधे पर बौर निकल रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ पर दिखा दीजिए, ये बौर निकल रहा है। देखिए, ये छोटे से पौधे में कितना बौर निकल रहा है। यहाँ पर भी बौर निकल रहा है और यहाँ पर पीछे भी दिखा दीजिए, पीछे की तरफ भी ये बौर निकल रहा है। और यहाँ पर दिखा दीजिए, ये बौर अच्छी तरह से यहाँ पर दिखा दीजिए, ये बौर निकल रहा है। और यहाँ पर देखिए तो बौर ने काफ़ी बौर यहाँ पर देखिए ये बाहर हो गया है। तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दीजिए, ये देखिए बौर कितना बाहर हो गया है। और जब मौसम खराब है, ये देखिए बौर, ऊपर देख लीजिए बौर, और यहाँ पर दिखा दीजिए ये बौर, ये इस जगह दिखा दीजिए ये बौर, और यहाँ पर दिखा दीजिए कि ये बौर देखिए, ये देखिए कितना अच्छा बौर यहाँ पर निकल रहा है। ये देखिए सब पौधों में बौर, चारों तरफ बौर ही बौर इन पौधों पे आ रहा है। तो अब इसके बाद में इनकी देखरेख कैसे करनी है और क्या क्या खाद देंगे, आज एक आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं, जो कि ऑर्गेनिक और केमिकल का प्रयोग कब कब करना चाहिए। जैसे कि आपको YouTube के ऊपर काफी लोग बताते हैं कि इस समय पर आप बवेरिया बासियाना दे दीजिए, फिर कुछ लोग कहते हैं आप ट्राइकोडर्मा का स्प्रे कर दीजिए, फिर कुछ लोग कहते हैं कि उस पर एंट्राकोल का स्प्रे कर दीजिए। आज मैं आपको किस समय पर किस चीज का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा बौर ना खराब हो, एंट्राकोल का या एमिस्टर का या एटविन फंगिसाइड का कब प्रयोग करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा का कब करना चाहिए, बवेरिया बासियाना का कब करना चाहिए, कब खाद देनी चाहिए, पूरी जानकारी आज आपको वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। इन्हीं गलतियों की वजह से आपके पौधे, आम के पौधे खराब हो जाते हैं, जिनमें बौर में कालापन आ जाता है, जिससे कि आपके पौधे भी जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, और पैसा भी आपका बेकार हो जाता है। अब ये कारण क्या है कि आपका पैसा भी बेकार हो गया और आपके पौधे भी बेकार हो गए, मैं बताऊंगा। अधूरी अधूरी जानकारी लेकर जब YouTube के ऊपर आप जाते हैं तो आपको इसी तरह की जानकारियां मिलती हैं, जिसमें कि आपके पैसे और पौधे खराब हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जैसे कि आपने यहां पर देखा था, अभी पास से दिखा दीजिए, यहां पर जैसे कि आपने देखा इस पौधे में, छोटे से पौधे में बौर चल रहा है। अब मैंने इस पे लगभग 2 महीने पहले एक मिक्स फर्टिलाइजर मैंने बनाया था, जो 14 तरीकों की खाद को मिलाकर मैंने तैयार किया था। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, बहुत से कुछ यहाँ पर रखा है, आपको दिखा दीजिए, यहाँ पर मैंने बहुत कुछ रखा है आज आपको जानकारी देने के लिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, बहुत सी सामग्रियां रखी हैं जो मैं आज आपको जानकारी दूंगा। केमिकल और बैक्टीरिया कल्चर, या जिसे हम कहेंगे फंगस। तो केमिकल और फंगस में क्या अंतर है? जो गुड फंगस होती है, जैसे बवेरिया बासियाना गुड फंगस है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हमारी फंगस है, तो इसमें क्या अंतर है और कब इसका स्प्रे करना चाहिए और कब मिट्टी में दर। जैसे कि मैंने बताया अभी कि 14 तरह से बैक्टीरिया कल्चर में तैयार खाद को मैंने आज से 2 महीने पहले इन पौधों पे दिया था। तो जो आपको इधर छोटे छोटे पौधों में दिखा दीजिए, जो रिजल्ट चल रहा है, ये रिजल्ट उसी खाद का है। पर अब ये समय आ गया जब इसमें बौर बाहर आ गया, तो अब हमें कौन सी खाद पौधों के अंदर देनी चाहिए। आम के पौधे पर 3 महीने में एक बार खाद आप दे सकते हैं, पर मैं आज इसमें कौन सी खाद देने जा रहा हूं वो भी बताऊंगा, और स्प्रे का तरीका भी बताऊंगा, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका पौधा भी बचेगा, गारंटेड बचेगा। देखिए, यहां पर मैं इस खाद को ले रहा हूं और ये लगभग 100 ग्राम है एक पौधे के लिए। ये मेरा 12 इंची गमले में लगा हुआ पौधा है, तो ये 100 ग्राम लिया है। और ये लिया है मैंने, इसको लिया है केवल 2 चम्मच। तो ये देखिए 2 चम्मच इस खाद को, और 100 ग्राम मैंने पहले वाली खाद को ली। इनको दोनों को मिक्स करना। 2 खाद जब आपके पौधे में बौर निकल आए तो केवल ये 2 खाद मेरे को देना, क्योंकि 2 महीने पहले
मैंने इसके अंदर 14 तरह की पोषक तत्व वाली खाद जो बैक्टीरिया कल्चर में मैंने तैयार की है, जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, वो आपको मिलेगी केवल राजीव किशन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो ऐसी खाद है, आप किसी भी पौधे में दे सकते हैं, पर मात्रा केवल कम ज्यादा करनी होती है। तो देखिए अब इस समय पर जब आप कहेंगे राजीव जी आपने जब 3 महीने 2 महीने पहले उस खाद को दे दिया, तो अब इस खाद की क्या आवश्यकता है देने की? नहीं, अब इस खाद की इसलिए आवश्यकता है कि केवल अब इस समय हमें फास्फोरस और पोटास वाली खाद देनी है, क्योंकि बौर बाहर हो गया है। तो अब फास्फोरस और पोटास वाली खाद देंगे, तभी हमारा बौर जो है निकल के अच्छा तरह से आएगा, और जो उसमें फूल बनेगा वो फूल फल में कन्वर्ट होगा। तो ये एक गमले की मात्रा फास्फोरस और जो पोटास है, इसमें मैंने बोन मिल का पाउडर दिया है। अगर आपको बोन मिल का पाउडर से परहेज है तो आप रॉक फास्फेट भी दे सकते हैं, जिसको देना है वो आप दें, पर मैं यहां पर दे रहा हूं बोन मिल्क का पाउडर। अब इसके बाद में जो 2 चम्मच था, और जो 100 ग्राम थी वो थी सींग कुची थी 100 ग्राम। इसको हम देखिए आपको यहां पर दे के दिखाएंगे, इसके बाद वीडियो में बने रहिएगा, जिससे कि आप जो है पूरी जानकारी ले पाएंगे वीडियो में। अब इसको इसी गमले में जिसमें बौर निकल रहा है, मैंने सारे पौधों में दे दी है। इसमें इस तरह से इस टूल की सहायता से आपके पास ये टूल ना हो तो आप मंगा लीजिएगा, नहीं तो आपके पास कोई भी टूल हो तो आप उसकी सहायता से आप इसमें इसी को देखिए, पास से दिखा दीजिए, इस तरह से इसको मिट्टी के अंदर देखिए, बड़े आसानी से, मेरी बहुत भुरभुरी मिट्टी है, इसको इसी के अंदर, इसी आम के पौधे के अंदर देखिए इस तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसको इसी के अंदर देखिए खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इस पौधे की संपूर्ण खाद हो गई। अब हम इसमें कोई खाद नहीं देंगे, अब केवल इस पे रहेगा स्प्रे का काम। अब ये फल तक, जब तक इसमें फल आएगा तब तक इस पौधे में हम कोई खाद नहीं देंगे। इसमें कब खाद देंगे? जब आम का साइज हमको बड़ा करना होगा, तब हमको उसमें दूसरी खाद बनाकर देंगे। तो देखिए हल्की हल्की से गुड़ाई कर लीजिए, ज्यादा गहरी गुड़ाई मत करिएगा, क्योंकि पौधे की रूट डैमेज इस समय नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, दोनों चीजें बता दी। अब इसके बाद में बात आती है जो महत्वपूर्ण जानकारी है, वो क्या है? जैसे कि आपने ये देखिए, ये है बवेरिया बासियाना, देख लीजिए पास से, ये बवेरिया बासियाना है। अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो इसका बवेरिया बासियाना का 5 ml लीजिए, इस तरह से 1 लीटर पानी में 5 ml इसमें डालिए और मिलाकर पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। बचा हुआ पानी जो है आप इसकी मिट्टी में दे दीजिए। ये काम आपको करना। अब इसके बाद में ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा है, आप 3 दिन बाद चाहे तो मिलाकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मगर अलग अलग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 3 दिन बाद ट्राइकोडर्मा, ये एक फंगीसाइड है, ट्राइकोडर्मा फंगीसाइड है, और बवेरिया बासियाना कीटनाशक है। मैं अच्छी तरह से आपको बता रहा हूं, दोनों में अंतर है। तो जो ट्राइकोडर्मा हमारा है, इसको भी आप 4 ml 5 ml ले लीजिए, 1 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए, बचा हुआ पानी गमले की मिट्टी में दे दीजिए, कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब यहां पर हुआ क्या, जैसे कि ये पाउडर फॉर्म में भी आता है, आप चाहें तो पाउडर वाला भी मिट्टी में मिला सकते हैं, पर मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, अभी आप बने रहिएगा, बहुत चीजें मैं दिखाऊंगा, बहुत चीजों की जानकारी दूंगा कि कहां कहां गलतियां हम लोगों से हो रही हैं। वो सारी गलतियों का आज मैं आप लोगों के सामने पर्दाफाश करूंगा। जैसे कि मैं इसका प्रयोग करता हूं, देख लीजिए, ये इटिविन फंगीसाइड है, जिसका मैं 1 लीटर पानी में 2 ml डालकर अपने पौधों पर स्प्रे करता हूं। बदल बदल कर स्प्रे मैंने आपको बताया, हर बार मैं 3-4 तरह के ये केमिकल फंगीसाइड है, ये आप समझ लीजिए। एक बार मैंने 1 हफ्ते में इसका कर दिया 2 ml, फिर इसके बाद में एक बार मैंने 2 ml, ये देख लीजिए, इसका कर दिया। ये जो है एंट्राकोल फंगीसाइड है, 2 ml इसका कर दिया 10 दिन में। दोनों में 10 दिन का अंतर रखना है। तो कुछ चीजें इसके अंदर थी, कुछ चीजें इसके अंदर थी, तो इससे क्या हुआ कि जो पौधे में जो भी फंगस थी वो खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद में देख लीजिए, यहां पर अभी मिट्टी की बात आ रही थी, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये है फ्रूटाडान, देख लीजिए, ये है फ्रूटाडान। ये मिट्टी में देने के लिए होता है। मिट्टी में किसी तरह का कीड़ा लगा हुआ, किसी तरह की कोई समस्या है, तो आप इसका 1 चम्मच 12 इंची गमले में दे देंगे, तो कोई भी कीड़ा होगा मिट्टी के अंदर जड़
में लगा हुआ किसी तरह का बैक्टीरिया कीड़ा होगा वो खत्म कर देगा। ये इसका ये काम है, और ये नीमाटोड को भी खत्म करता है। ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, फ्रूडाडान जो है नीमाटोड को भी खत्म करता है। अब हुआ क्या, अभी आप बने रहिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी होगी। जैसे कि आपने बवेरिया बासियाना का स्प्रे कर दिया, आज आपने बवेरिया बासियाना का स्प्रे करने के बाद में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा 1 हफ्ते बाद। पर अगर आप इसका केमिकल का स्प्रे कर देंगे, इटविन फंगिसाइड का, तो इसका रिजल्ट दूसरे दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। पर इसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते बाद मिलेगा। ये एक फंगस है जो कीड़े के ऊपर अच्छी तरह से अपना कवर चढ़ा लेता है और कीड़े का मुंह बंद कर देता है। कीड़ा फिर भोजन नहीं कर पाता और इसके बाद वो मर जाता है। मगर इसका असर रहता है 15 दिन, 15 से 20 दिन, फिर आपको दोबारा स्प्रे करना। उसी बीच में आपने क्या किया, 4 दिन 5 दिन पहले आपने बवेरिया बासियाना का स्प्रे किया था, या आपने ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया था। ये ट्राइकोडर्मा का आपने स्प्रे किया था, और उसी हफ्ते के बाद में मैंने या किसी दूसरे भाई का, मेरे सब्सक्राइबर भाई का, या किसी यूट्यूबर भाई का आपने वीडियो देखा या किसी ने बता दिया, आप तुरंत बाजार गए और वहां से इटविन फंगिसाइड खरीद लाए या एंट्राकोल फंगिसाइड खरीद लाए और इसको आपने स्प्रे कर दिया। तो आप ये समझ लेना कि आपने जो बवेरिया बासियाना या ट्राइकोडर्मा का स्प्रे किया था, ये एक फंगस है, और ये फंगस जब इसका आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो इटविन फंगिसाइड है, ये क्या करेगा, इसके जो फंगस है, इस फंगस को मार देगा। इस फंगस को मार देगा तो आपका इसका स्प्रे करना बेकार हो गया। अब आप कहेंगे राजीव जी हम कब कब किसका स्प्रे करें, ये आप हमें बताइए। तो मैं आज आपको वही जानकारी देने जा रहा हूं कि अगर आपको केमिकल का स्प्रे करना है, जैसे कि मैं करता हूं यहां पर फंगिसाइड के रूप में, तो इटविन फंगिसाइड का अगर आपने स्प्रे किया है तो आप 20 दिन तक किसी भी कीमत में ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बासियाना का स्प्रे ना करें। अगर ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बासियाना का स्प्रे किया है तो 20 दिन तक फिर ये केमिकल फंगिसाइड का स्प्रे ना करें। अगर आपने मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा या बवेरिया बासियाना दिया है तो फिर ये फ्रूडाडान जो होता है हमारा, इस फ्रूडाडान को मिट्टी के अंदर ना डालें। नहीं तो जो आपने ट्राइकोडर्मा और या बवेरिया बासियाना मिट्टी के अंदर डाला है तो वो जो है ना, ये नष्ट कर देगा, ये उसको, उसके बैक्टीरिया को, जो उसका फंगस है उसकी फंगस को ये खत्म कर देगा, मार देगा उस फंगस को। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आपने पौधे में समस्या आ रही और आपने उसमें मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बासियाना डाल दिया लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, इसके बाद में ठीक नहीं हो रहा, आपने तुरंत दूसरे दिन एंट्राकोल उठाया और 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोला और मिट्टी में दे दिया, तो ये पैसा आपका जो आपने ऑर्गेनिक किया था बवेरिया बासियाना या ट्राइकोडर्मा, ये पैसा आपका बेकार हो गया। आज आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दी। अब देखिए, जैसे कि यहां पर 2 लीटर मैंने पानी लिया है। जो लोग वीडियो में आज बने रहे होंगे उनकी पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिली होगी। अब हम, जैसे कि सूरज कम निकल रहा है, सर्दी ज्यादा पड़ रही है, तो हमें बदल बदल कर फंगिसाइड का और कीटनाशक का स्प्रे करना होगा। मैं कीटनाशक के रूप में इस समय जब केमिकल का स्प्रे कर रहा हूं, जैसे इटविन जो है केमिकल फंगिसाइड है, तो केमिकल का ही कीटनाशक स्प्रे करना है। अब 1 हफ्ते में हमने केमिकल इटविन का फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया और इसके दूसरी बार हमने इसके ऊपर हमने जो हमारा एंट्राकोल फंगिसाइड है उसका स्प्रे किया। पर इन दोनों स्प्रे में क्या करना है आपको मैं बता दूं, इन दोनों स्प्रे के बीच में आपको एक माइक्रोन्यूट्रेंट जरूर मिला लेना है। जैसे कि ये मेरा एग्रोमिन जो माइक्रोन्यूट्रेंट है, इसका आपको 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला लेना है। उसके साथ में आपने 2 ग्राम आपने मिलाया मान एंट्राकोल, तो उसी में 2 ग्राम इसको, 1.5 ग्राम आप इसको मिला लीजिए, 1 ग्राम मिला लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। अगले 10 दिन के बाद आप केवल एक ऐसी चीज है जो यहां पर मैं आपको दिखाऊं, यह है सागारिका, इफको कंपनी की सागारिका। इसको, ये जो माइक्रोन्यूट्रेंट होता है, आप इसको किसी के साथ मिला दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। ये सागारिका पर माइक्रोन्यूट्रेंट
जैसे कि ये माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो इसको भी आप सागारिका के साथ मिला लीजिए, अलग अलग मिला के स्प्रे कर दीजिए। एक बार इसको स्प्रे कर दीजिए और एक बार सागारिका का स्प्रे कर दीजिए, तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये दोनों को आप स्प्रे कर सकते हैं 10 दिन के अंतर में, 15 दिन के अंतर में आप इनको करें, या कोई भी आप स्प्रे करने जा रहे हैं तो उसमें आप इनको दोनों को मिला सकते हैं। अलग एक बार एक बार आप एग्रोमिल को मिला दीजिए, एक बार आप सागारिका को मिला दीजिए, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर अभी डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि ये इटविन फंगिसाइड है जिसका मैं बराबर प्रयोग करता हूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है, 1 लीटर के लगभग पानी है, इसमें 2 ग्राम, देखिए बस ये इटविन फंगिसाइड, ये मैंने 2 ग्राम आइडिया से इसके अंदर ये चला गया 2 ग्राम। 2 ग्राम इसके अंदर मैंने ये इटविन फंगिसाइड को मिला लिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये है मेरे पास, देखिए एग्रोमिन। एग्रोमिन को भी, इसको भी हम जो है ना 1-1.5 ग्राम इसके अंदर पानी के अंदर एक साथ, देखिए एक साथ मिला लेंगे, तो माइक्रोन्यूट्रेंट का भी स्प्रे हो जाएगा और फंगिसाइड का भी स्प्रे एक साथ ही हो जाएगा। ये चला गया लगभग आइडिया से हमारा 1 से 1.5 ग्राम। अब इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम बंद करके सेक करके अपने सभी पौधों पे इसको दे देंगे। आप चाहें तो इसको मिट्टी के अंदर भी आप दे सकते हैं। यह जानकारी आपको YouTube के ऊपर जल्दी कोई नहीं देगा। अनुभव करने से इन सभी चीजों का आप धीरे धीरे जब अपने गार्डनिंग करते रहेंगे तब आपको अनुभव आएगा कि आपके पैसे कैसे बचेंगे, कैसे पैसे आपके पौधे आपके बचेंगे। देखिए इस तरह से आप पूरे में स्प्रे कर दीजिए, सभी पौधों पे स्प्रे कर दीजिए जो आपके आम के पौधे हैं। और यह प्रक्रिया आपको हर 10 दिन में एक बार इस समय करनी होगी, तभी आपके बौर बचेंगे। पौधों में जो बौर निकल रहा होगा वो अच्छा आएगा, जो फूल है, जो बौर है हमारा, वो फल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से सभी पौधों पे आपको कर देना है। अभी मैं अपने सभी पौधों पे सुबह ही मैंने गर्म पानी, गुनगुने पानी का स्प्रे किया है, जिससे मेरे पौधे आप इस तरह से देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अब जैसे कि ये हमने कर दिया और करने के बाद में ये हमारा बच गया, तो बचा हुआ जो है आप इसको मिट्टी में दे सकते हैं। जैसे कि थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा आप अपने पौधों की मिट्टी में दे दीजिए। 100-100 ml दे दीजिए, बस बहुत है 100-100 ml। जैसे कि यहाँ अभी खाद दी थी तो इसको मैंने ऐसे 100 ml इसमें दे दिया, 100 ml मैं यहाँ पर दे दूंगा, 100-150 ml यहाँ पर दे दीजिए। पर उसी पौधे पे दीजिए जिसकी मिट्टी सूख गई हो, और जिसकी मिट्टी गीली हो उस मिट्टी में आपको नहीं देना है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इष्ट मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।